हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। ये हमारा शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट का 7th लेक्चर सीरीज है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अ सिंपली सपोर्टेड बीम इज सब्जेक्ट टू यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कॉम्पिटेटिव एग्जाम की बात करें या फिर हम कॉलेज एग्जाम की बात करें, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड का क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर हम बात करें आपका जेईई या ईएससी गेट के एग्जाम की, तो पर्टिकुलर इस क्वेश्चन के मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू क्या होती है, आपका जीरो शियर फोर्स का लोकेशन क्या होता है, ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चंस हैं, कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो उसको हम याद कर लेते हैं, लेकिन उसका प्रोसीजर हमें पूरी तरह से नहीं पता होता है। तो यहाँ पर हम पूरे कंप्लीट कॉन्सेप्ट की बात करेंगे, क्या क्या स्टेप्स फॉलो होते हैं, जैसे कि आप प्रीवियसली वीडियो में देखते हुए आए हैं कि हमारे स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो इसी प्रकार से आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारा सबसे पहला स्टेप क्या होता है, टू फाइंड सपोर्ट रिएक्शन। और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल फोर्सेज हैं, दैट इज वर्टिकली डाउनवर्ड फोर्स। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल रिएक्शंस आएगी, दैट इज आर ए। सपोज दिस पॉइंट इज ए एंड दिस पॉइंट इज बी, दिस रिएक्शन इज आर बी। ये आर ए आर बी रिएक्शंस हो गया, इन्हीं को हमें फाइंड आउट करना है, दो रिएक्शंस को। तो हम यहाँ पर डायरेक्ट अप्लाई करेंगे क्या, इक्विलिब्रियम इक्वेशन को। इक्विलिब्रियम इक्वेशन आप अप्लाई करिए, अप्लाइंग इक्विलिब्रियम इक्वेशन। तो समेशन ऑफ फोर्सेज इन वाई डायरेक्शन इज इक्वल टू 0, ये हमारा सेकंड इक्विलिब्रियम कंडीशन होता है। और इसको अप्लाई करेंगे तो हमारे जितने भी वर्टिकल फोर्सेज के सम है, सपोज यहाँ पर आर ए है प्लस दिस वर्टिकली डाउनवर्ड लोड। अब ये डाउनवर्ड लोड कितना होगा, ये हमने इसके पहले भी क्लास में यूडीएल वाले में बताया था कि एरिया ऑफ द लोड डायग्राम, एरिया ऑफ लोड डायग्राम इज व्हाट, इज द टोटल लोड। और हमें टोटल लोड चाहिए, ठीक है, क्योंकि ए से लेके बी तक अपना लोड वेरी कर रहा है। ए पर लोड का इंटेंसिटी 0 है, फिर वेरी करते करते मैक्सिमम कहां पर है, बी पर है। और इसका इंटेंसिटी क्या है, डब्ल्यू पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ पर वेरिएशन दिया हुआ है, ठीक है। तो हमारा इसका जो एरिया होगा, एरिया ऑफ लोड डायग्राम, वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, टोटल लोड को, कि टोटल लोड कितना लग रहा है, ठीक है। क्योंकि हमारे यहाँ पर ए से बी तक वेरी है, तो टोटल लोड को निकालना जरूरी है। तो एरिया ऑफ द लोड डायग्राम क्या होगा, इसका लेंथ दे रखा है क्वेश्चन में L, और इसका हाइट क्या होगा, इसका हाइट बच्चे ये होता है जितना भी आपका लोड का इंटेंसिटी देगा। जैसे W पर यूनिट लेंथ दिया है, तो ये W क्या हो जाएगा, इसका हाइट हो जाएगा। अगर से सपोज दिया है कि 100 किलो न्यूटन पर मीटर, तो 100 किलो न्यूटन क्या हो जाएगा, इसका हाइट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपका टोटल हाइट क्या हो जाएगा, W, क्योंकि W पर यूनिट लेंथ। अब एरिया क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, दैट इज W। ये क्या हो गया आपका टोटल लोड, दिस इज टोटल लोड। अब ये टोटल लोड कितना हो गया, WL/2। तो यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, ये इसका डायरेक्शन कैसा है, वर्टिकली डाउनवर्ड है, और आपको पता है कि अपवर्ड को पॉजिटिव और डाउनवर्ड को नेगेटिव लेते हैं। तो इसका साइन क्या हो जाएगा, नेगेटिव WL/2 प्लस आर बी इक्वल टू 0। तो यहाँ से आर ए प्लस आर बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, WL/2। ये अपना एक इक्वेशन बन गया। अब आर ए आर बी को फाइंड आउट करना, तीसरा इक्विलिब्रियम कंडीशन लगाइए, समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट, सपोज दिस इज पॉइंट ए, मोमेंट एट पॉइंट ए इज इक्वल टू 0। ए पर हम मोमेंट को 0 कर रहे हैं, दैट इज जितने भी मोमेंट का इफेक्ट है ए पर हम क्या कर रहे हैं, 0 कर रहे हैं। तो ए के कारण कोई मोमेंट होगा नहीं, होगा, 0 होगा। आरबी के कारण मोमेंट होगा, और आपका जो डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है यूवीएल, उसके कारण मोमेंट होगा। तो सबसे पहले क्या है अपना, वर्टिकली डाउनवर्ड है। यहाँ पर साइन कन्वेंशन हम अपने अकॉर्डिंग लेते हैं, दैट इज क्लॉकवाइज पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव। अच्छा, ये जो वर्टिकली डाउनवर्ड है, एक अबाउट कैसा रोटेशन दे रहा है, क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज को हम पॉजिटिव ले रहे हैं, साइन मिल गया हमको पॉजिटिव। और इस केस में यूडीएल हो या यूवीएल हो, अपना क्या होता है, लोड इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम सीजी, टोटल लोड इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम सीजी। तो टोटल लोड अपना क्या है, WL/2 है, इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम सीजी। इसका सीजी कहां पर होगा, इसका सीजी यहां पर होगा, ट्रायंगल का सीजी, ठीक है। और इसका डिस्टेंस कितना होगा, क्योंकि हम ए पर मूवमेंट ले रहे हैं, तो ए से हमें डिस्टेंस चाहिए, दैट इज 2L/3, और बी से L/3। लेकिन हमें ए पे मूवमेंट ले रहे हैं, तो ए से सेंट्रोइडल डिस्टेंस, दैट इज 2L/3। ये हो जाएगा आपका 2L/3, ठीक है। दिस इज टोटल लोड एंड दिस इज सेंट्रोइडल डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम सीजी, ठीक है। अगेन
आरबी, आरबी कैसा रोटेशन दे रहा है, एक अबाउट ये दे रहा है आपका एंटी क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज को मैंने नेगेटिव लिया है। तो ये तो अपना सिंपल सा क्या है, वर्टिकल लोड है, दैट इज लोड इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। आरबी हो गया अपना लोड इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस एल, सबको समेशन कर दो 0। अब ये कितना बनेगा, आरबी इंटू एल इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका 2 से 2 कैंसिल हो गया, डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 3, ये हो गया आपका डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 3, और ये से एल कैंसिल, तो आरबी इक्वल टू डब्ल्यू एल बाई 3, आरबी इक्वल टू हमें मिल गया डब्ल्यू एल बाई 3। अब इसको क्या करो, इस इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो, तो आर ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डब्ल्यू एल बाई 2 माइनस डब्ल्यू एल बाई 3, आर बी उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो आर ए की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, 3 2 में कॉमन ले लो 6, ये हो जाएगा 3 डब्ल्यू एल माइनस 2 डब्ल्यू एल, ये हो गया आपका डब्ल्यू एल बाई 6। ये क्या है, आर ए, रिएक्शन एट ए। तो रिएक्शन एट ए कितना है, डब्ल्यू एल बाई 6, रिएक्शन एट बी कितना है, डब्ल्यू एल बाई 3। तो ये वैल्यूज हमको मिल गई, यहाँ पर नोट डाउन कर ले रहे हैं, डब्ल्यू एल बाई 3 एंड डब्ल्यू एल बाई 6। अब जेई के एग्जाम में तो डायरेक्टली आपसे वर्टिकल रिएक्शन ही पूछ सकता है, ठीक है, सिंपली कितना, बस वो भी एक सपोर्ट पर पूछेगा, ए सिंपली सपोर्टेड बीम इज सब्जेक्टेड टू यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड विद द इंटेंसिटी ऑफ डब्ल्यू पर यूनिट लेंथ, व्हाट इज द रिएक्शन एट सपोर्ट ए, या फिर रिएक्शन एट सपोर्ट बी। तो आप ऐसे भी दिमाग लगा सकते हैं कि यहाँ पर देखिए डब्ल्यू एल बाई 3 क्या है, डब्ल्यू एल बाई 6 से ज्यादा है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हाइट हमारा, जो हाइट ऑफ द लोड है कहाँ पर लाई कर रहा है, बी पर, तो ये वैल्यू ज्यादा है और ये वैल्यू कम है, ठीक है। तो ऐसे भी आप समझ सकते हैं कि डब्ल्यू एल बाई 3 मैक्सिमम रिएक्शन है तो कहाँ पर होगा, हाइट वाले साइड पर होगा, ठीक है, और लोएस्ट साइड पे क्या होगा, डब्ल्यू एल बाई 6। तो ये हो गया अपना रिएक्शन। इसके बाद अपना सेकंड जो स्टेप होता है वो क्या होता है, शियर फोर्स को फाइंड आउट करना। तो इसको इरेज करते हैं, उसके बाद शियर फोर्स फाइंड आउट करते हैं। शियर फोर्स, अब शियर फोर्स का कैलकुलेशन करेंगे, और शियर फोर्स का कैलकुलेशन कैसे करते हैं, पहले तो हम एक सेक्शन कट करेंगे, अपना पोर्शन एक ही है, दैट इज ए टू बी, ठीक है, इसी में एक सेक्शन कट करेंगे और पर्टिकुलर उस सेक्शन पर हम क्या लेंगे, शियर फोर्स फाइंड आउट करेंगे, और फिर हमें जिस भी लोकेशन पर चाहिए होगा उस सेक्शन को वहां शिफ्ट करेंगे और शियर फोर्स मिल जाएगा। तो आइए सबसे पहले सेक्शन कट करते हैं, कट ए सेक्शन एक्स एक्स एट ए डिस्टेंस एक्स फ्रॉम ए से हम डिस्टेंस लेके एक सेक्शन कट कर ले रहे हैं। तो यहां से ये अपना एक सेक्शन हमने कट कर लिया, सपोज दिस इज एक्स एक्स, और यहां से एक डिस्टेंस ले लिया, दिस इज एक्स डिस्टेंस, ठीक है। इसको बहुत समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कहां पर स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं वो आपको हम बताएंगे। शियर फोर्स एट सेक्शन एक्स एक्स क्या हो जाएगा, अब देखिए इसके इधर के पूरी चीजों को आप इरेज कर सकते हैं क्योंकि हमने सेक्शन कट कर लिया, आप चाहो तो इसको बना लो। ऐसे स्टूडेंट जिनको ज्यादा कंफ्यूजन होता है उनके लिए मैं ये डायग्राम अलग से बना दे रहा हूं। अब यहाँ पर तो हमने सेक्शन कट कर लिया, सेक्शन कट कर लिया मतलब इसके इधर आप मत देखो, इसके इधर आप इमेजिन करो, ये एक इमेजिनरी सेक्शन होता है, ऐसा नहीं कि हम बीम को काटते हैं, ये एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। तो ये रहा अपना एक्स एक्स, और यहाँ पर रिएक्शन लग रहा है, सपोज दिस इज आर ए डब्ल्यू एल बाई 6, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस सेक्शन का एक्स है। अब इतना आप समझो, और इसका लोड का इंटेंसिटी क्या था, डब्ल्यू पर यूनिट लेंथ, डब्ल्यू पर यूनिट लेंथ। अब आप देखिए यहां पर इसका जो हाइट था वो मैंने बताया था, दिस इज डब्ल्यू होगा, और यहां जो सेक्शन मैंने कट किया यहां की हाइट कितनी होगी, तो यहां की हाइट हमको नहीं पता है, और यहां की हाइट हम कैसे निकालेंगे, यहां की हाइट हम इसको पहले तो ये मान ले रहे हैं कि ये हाइट अपनी है y, क्योंकि y हाइट हमें पता नहीं है, इसको हम y कंसीडर कर ले रहे हैं, और y कंसीडर करके अब यहां पर हम फाइंड करेंगे y, और उसके बाद हम यहां पर शियर फोर्स का इक्वेशन लिखेंगे। तो सबसे पहले हाइट नहीं पता है तो हाइट हम लिख लेते हैं कि हाइट क्या होगी। तो हाइट कैसे फाइंड आउट करेंगे, अब यहां पर देखिए ये हाइट w है और ये हाइट y है जो हमने अभी एज्यूम किया, सपोज दिस इज y, और ये लेंथ x है, और पूरी की पूरी लेंथ कितनी है, कैपिटल L है। तो यहां पर आपका सिमिलर ट्रायंगल का प्रॉपर्टी यूज होगा, यहां पर लिखिए टू फाइंड y यूज
सिमिलर ट्रायंगल प्रॉपर्टी, सिमिलर ट्रायंगल, और सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, बिगर हाइट डिवाइडेड बाय बिगर लेंथ इक्वल टू स्मॉलर हाइट डिवाइडेड बाय स्मॉलर लेंथ। और हमारे एक सर थे, वो एक ऐसी ट्रिक बताए थे कि बहुत ही मजेदार थी। उनका ट्रिक ये था कि बाप डिवाइडेड बाय बाप इज इक्वल टू बेटा डिवाइडेड बाय बेटा, मतलब बाप बटा बाप इज इक्वल टू बेटा बटा बेटा। तो ये बाप बेटा का क्या कहानी है, W क्या है, बिगर हाइट है, कैपिटल L क्या है, बिगर लेंथ है, तो दोनों क्या हो गए, बाप हो गए। स्मॉल y क्या है, स्मॉल हाइट है, स्मॉल x क्या है, स्मॉल लेंथ है, तो वो हो गए दोनों बेटा। तो बाप बटा बाप इक्वल टू बेटा बटा बेटा। तो ये ट्रिक थी, तो इसीलिए हम सोचे बता दें, हो सकता है आपको भी हेल्प मिले। तो यहाँ से y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, WX/L, ठीक है, WX/L। अच्छा, अब आइए शियर फोर्स एट XX कैलकुलेट करें। अब इसके लिए साइन कन्वेंशन क्या यूज करते हैं, दिस इज सेक्शन, यहाँ पर लेफ्ट, दिस इज राइट, ये होता है पॉजिटिव एंड दिस इज टेकन एज नेगेटिव। अब देखिए सेक्शन के लेफ्ट में, सेक्शन के लेफ्ट में अपवर्ड फोर्स RA WL/6, तो सेक्शन के लेफ्ट में अपवर्ड है, दैट इज टेकन एज पॉजिटिव, ये हो जाएगा प्लस WL/6। सेक्शन के लेफ्ट में डाउनवर्ड फोर्स दैट इज टेकन एज नेगेटिव, डाउनवर्ड फोर्स क्या है, ये UL वाला, ये हो गया माइनस। और इसका इंटेंसिटी क्या होगा लोड का, वो मैंने बता ही रखा है, टोटल लोड। टोटल लोड क्या होता है, एरिया ऑफ द डायग्राम, तो एरिया ऑफ द डायग्राम टोटल लोड कितना मिल जाएगा आपको, हाफ बेस इंटू हाइट, तो हाफ x इंटू वाई हो जाएगा, हाफ x इंटू वाई हो जाएगा। अच्छा, y की वैल्यू ऑलरेडी हमने कैलकुलेट कर रखी है, तो यहाँ पर पुट कर दीजिए, तो फाइनली आपको शियर फोर्स एट XX मिल जाएगा, दैट इज WL/6 माइनस हाफ x इंटू वाई WX/L। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, WX²/2L, तो शियर फोर्स एट XX WL/6 माइनस WX²/2L, यही है अपना क्या, मैजिकल इक्वेशन, दिस इज मैजिकल इक्वेशन। अब हमको मिल गया अपना सेक्शन का इक्वेशन। अब अपने को जहां भी मर्जी वहां भी शियर फोर्स फाइंड आउट करो, कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहले हम शियर फोर्स फाइंड आउट करेंगे ए पर, तो शियर फोर्स एट ए, और हमने एक्स सेक्शन का डिस्टेंस कहां से लिया है, ए से लिया है, तो हमें जहां पर फाइंड आउट करना होता है सेक्शन को हम वहां शिफ्ट करेंगे। ए पर चाहिए तो ए सेक्शन को लेके आए ए पर, यहां से ए, ठीक है, ए पर आएगा तो अपना डिस्टेंस क्या होगा, x 0 हो जाएगा ना, क्योंकि ए पर ही रख रहे हैं। तो शियर फोर्स एट ए कब होगा, जब हम x इक्वल टू 0 पुट करेंगे इन इक्वेशन फर्स्ट। अब यहाँ पर 0 करके देखिए, यहाँ से आएगा शियर फोर्स एट ए इज इक्वल टू, ये टर्म आपका x इक्वल टू 0 रखोगे तो ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, तो कितना बचेगा, WL/6। शियर फोर्स एट ए कितना हो जाएगा, WL/6, और वहां का रिएक्शन कितना था, WL/6, ठीक है, दोनों सेम। अब हमें कहां पर चाहिए, बी पर चाहिए, तो बी पर भी निकाल लेते हैं, तो बी पर कैलकुलेट कर लेते हैं शियर फोर्स एट बी, शियर फोर्स एट बी। तो शियर फोर्स जब हमें बी पे चाहिए तो इस सेक्शन को हम शिफ्ट करेंगे बी पर, और जब हम बी पर सेक्शन को शिफ्ट करेंगे तो ये x की क्या वैल्यू रखना होगा, L रखना होगा, दिस मच लेंथ, x इक्वल टू L, x इज इक्वल टू L पुट करेंगे इन इक्वेशन फर्स्ट, तो यहाँ पर L पुट करके देख लो कितना हो जाएगा, शियर फोर्स एट B इज इक्वल टू WL/6 माइनस L पुट करना है तो क्या हो जाएगा, WL²/2L, ये हो जाएगा WL² डिवाइड बाई 2L है, तो L से L कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये WL/6 माइनस WL/2, तो WL/6 WL/2 में हम 6 कॉमन ले रहे हैं, यहाँ बचेगा आपका WL माइनस ये हो जाएगा 3WL, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, ये हो जाएगी आपका माइनस 2WL/6 और 2 3 जा 6, तो फाइनली शियर फोर्स एट बी की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस WL/3। देखिए कितना इंटरेस्टिंग है, देखिए शियर फोर्स एट बी कितना आया, माइनस WL/3, और रिएक्शन एट बी कितना है, WL/3। यही स्टूडेंट मिस्टेक करता है, जब उससे शियर फोर्स पूछा जाता है बी का तो उसको लगता है कि ए पे WL/6 है तो बी पर भी WL/3 होगा, और यही मिस्टेक हो जाता है, कितना होगा, माइनस WL/3।
यहां पर पॉजिटिव है, ए पर पॉजिटिव शियर फोर्स है और बी पर नेगेटिव शियर फोर्स है, दैट इज कि इसमें जो वेरिएशन हो रहा है, जो शियर फोर्स का हमारा कर्व है वो कहीं पर साइन चेंज कर रहा है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, मतलब बेस के अबव से बिलो आ रहा है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर, मतलब कहीं पर तो शियर फोर्स जीरो है और उसका लोकेशन एग्जाम में पूछता है कि वो लोकेशन बताओ जहां पर शियर फोर्स जीरो हो रहा है। तो पहले अगर ये चीजें समझ में आ गई हो तो हम यहाँ पर शियर फोर्स पहले डायग्राम बनाते हैं, उसके बाद देखते हैं कि वो लोकेशन क्या होगी जहां पर शियर फोर्स जीरो होगा। अच्छा, यहाँ पर एक चीज देखिए कि शियर फोर्स जो अपना मैजिकल इक्वेशन है, यहाँ में WL/6 माइनस WX² 2, यहाँ पर क्या लगा हुआ है, पावर 2, दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो अपना कर्व कैसा बनेगा, क्वाड्रेटिक पैराबोला। शियर फोर्स डायग्राम कैसा बनेगा, क्वाड्रेटिक पैराबोला। ठीक है, तो आइए इसको पहले इरेज कर देते हैं और यहाँ पर बनाते हैं शियर फोर्स डायग्राम। तो ये रहा अपना क्या, बेस लाइन, सपोज दिस इज बेस लाइन। ठीक है, और ए पर कितना है, पॉजिटिव WL/6, ये वैल्यू गई पॉजिटिव WL/6। ठीक है, और बी पर कितना है, बी पर है WL/3, बी पर है WL/3 नेगेटिव, इसीलिए इसको बेस लाइन के नीचे। इसका वेरिएशन कैसा होगा कर्व का, दैट इज पैराबोला। तो पहले यहां तो ऐसा आया, ठीक है, और ये वैल्यू ऐसे चली गई। ठीक है, एक्चुअली में ये जो हमारा जीरो हो रहा है, यहां पर क्या है, शियर फोर्स जीरो है। तो ये शियर फोर्स जीरो, सपोज दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, तो इसका लोकेशन क्या होगा, मतलब कितने डिस्टेंस पर जीरो हो रहा है, ये हमें नहीं पता, दिस इज एक्स, ये हमें नहीं पता है। ठीक है, तो अब यहां पर हम क्या यूज करें कि हमको ये वैल्यू पता चल जाए कि कितने डिस्टेंस पर शियर फोर्स जीरो हो रहा है। तो हम आएंगे अपने मैजिकल इक्वेशन के पास, और मैजिकल इक्वेशन के पास आएंगे और यहां पर देखेंगे कि शियर फोर्स एट सेक्शन एक्स का ये इक्वेशन है और शियर फोर्स हमारा जीरो हो रहा है और वो लोकेशन हमें फाइंड आउट करना है। तो अगर हम यहाँ पर ये जो शियर फोर्स है, इस शियर फोर्स को हम जीरो ही कर रहे हैं क्योंकि जीरो शियर फोर्स फाइंड आउट करना है, तो इस शियर फोर्स को कर दो जीरो, और ये इक्वेशन जो है यहाँ से ये जो x² लिखा हुआ है, इसी x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, इसी x की वैल्यू, यही x तो है ना। x क्या होता है, वो डिस्टेंस होता है पर्टिकुलर, शो करता है कि आप सेक्शन कहां पर रखें, वही डिस्टेंस है। तो यहां पर क्या करिए, इस शियर फोर्स को कर दीजिए जीरो, इसको करिए जीरो। ठीक है, तो इसको हम जीरो करेंगे तो क्या इक्वेशन हो जाएगी, WL/6 माइनस WX² डिवाइडेड बाई 2L। ये कितना हो जाएगा, WL/6 इज इक्वल टू WX² डिवाइडेड बाई 2L। अब यहां पर देखिए 2 3 जा 6, ये कैंसिल आउट हुआ, W से W कैंसिल आउट हुआ, और ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, L²/3 इज इक्वल टू X²। तो X इक्वल टू क्या हो जाएगा, X इक्वल टू हो जाएगा ये यहाँ पर रूट हो जाएगा, तो रूट होगा तो क्या बचेगा, L डिवाइडेड बाई √3। ठीक है, रूट ओवर L²/3, L को बाहर निकाल लो, L/√3। तो ये हमको डिस्टेंस मिल गया x का, ये x कहां से, फ्रॉम पॉइंट ए, सपोज दिस इज पॉइंट ए, दिस इज बी। तो x इज इक्वल टू ये वैल्यू आ गई अपनी L/√3, या फिर इसको आप कह सकते हैं 0.0566L। 1/√3 क्या होता है, 0.56 या 0.57 के आसपास होता है, तो आप यहां से ये भी कह सकते हैं। ठीक है, L/√3 दोनों के टर्म में एग्जाम में कुछ पूछता है, लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, ये किस पॉइंट से, x की वैल्यू कहां से है, a से है, और a पर जो अपना यूवीएल है, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड, उसका इंटेंसिटी क्या है, जीरो साइड से पूछा है तब आपका L/3 होगा। अगर ये बिगर साइड, ये जो हाइट वाला है, यहां से पूछेगा तो ये वैल्यू कितनी होगी, ये वैल्यू क्या करेंगे आप, L में से ये वैल्यू को माइनस कर दें, L माइनस 0.5566L, तब आपको वो वैल्यू मिलेगी। तो ये हमेशा याद करिएगा, वैल्यू को याद रखिएगा, लेकिन कॉन्सेप्ट भी याद रखिएगा कि कहां से ये डिस्टेंस है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर, वही क्वेश्चन पूछेगा लेकिन अलग तरीके से बना के पूछ सकता है। तो ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन रहा शियर फोर्स का। अब हम बात करेंगे बेंडिंग मोमेंट का। ठीक है, तो इसको इरेज करते हैं और हम बात करते हैं बेंडिंग मोमेंट का।
अच्छा, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कहां पर होता है? मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होता है आपका जहां पर शियर फोर्स साइन चेंज करता है, वहीं पर होता है। लोकेशन ऑफ मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट तो समझ में आ गया। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट स्टेप, बेंडिंग मोमेंट। ठीक है, सेक्शन ऑलरेडी कटा हुआ है, पर्टिकुलर जो हमारा सेक्शन है उसी सेक्शन पर हम बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करेंगे। तो डायरेक्टली यहां पर लिख रहे हैं बेंडिंग मोमेंट एट सेक्शन एक्स एक्स। ठीक है, एट सेक्शन एक्स एक्स पे बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करना है। अब यहां पर देखिए, ये हमारा रहा क्या, एक्स एक्स सेक्शन, दिस इज डब्ल्यू एल बाई 6 और ये हमारा लोडिंग, और यहाँ का इंटेंसिटी क्या है, डब्ल्यू, और यहाँ पर y क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू डब्ल्यू एक्स बाई एल। ठीक है, ये सारी चीजें क्लियर हैं, और यहीं पर हमें बेंडिंग मोमेंट फाइंड आउट करना है इसी सेक्शन पर। और साइन कन्वेंशन क्या होता है, दिस इज टेकन एज पॉजिटिव, दिस इज सैगिंग, एंड दिस इज फॉगिंग, दिस इज टेकन एज नेगेटिव। ठीक है, अब यहां पर देखिए हम सेक्शन के लेफ्ट साइड वाला पार्ट कंसीडर कर रहे हैं, तो सेक्शन के लेफ्ट में WL/6 जो लोड है, वर्टिकल लोड, ये कैसा रोटेशन देगा इस सेक्शन के अबाउट, क्लॉकवाइज, और सेक्शन के लेफ्ट में क्लॉकवाइज, दैट इज टेकन एज पॉजिटिव। यहां पर क्या हो जाएगा, प्लस, इसको और इधर से लिख ले रहे हैं बेंडिंग मोमेंट एट एक्स एक्स, ये हो जाएगा प्लस WL/6 लोड हो गया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, x, WL/6 इंटू एक्स। ठीक है, अगेन दिस लोड, दिस वर्टिकली डाउनवर्ड लोड, दैट इज यूवीएल है, तो यूवीएल का टोटल लोड क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ द डायग्राम क्या है, हाफ एक्स इंटू वाई, ये तो है हाफ एक्स इंटू वाई, तो हाफ एक्स इंटू वाई क्या है, डब्ल्यू एक्स बाई एल है, डब्ल्यू एक्स बाई एल है, ये कितना हो जाएगा, डब्ल्यू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2l, यही तो होगा टोटल लोड, डब्ल्यू एक्स स्क्वायर बाई 2l पर्टिकुलर इस डायग्राम का। और साइन कन्वेंशन क्या होगा, सेक्शन के लेफ्ट में कैसा रोटेशन दे रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, और सेक्शन के लेफ्ट में एंटी क्लॉकवाइज, दैट इज टेकन एज ये वाला नेगेटिव, ये हो जाएगा माइनस, पहले तो टोटल लोड इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम सीजी, ये आपको याद रखना है। तो टोटल लोड कितना है, डब्ल्यू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2l इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम सीजी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम सीजी, इसका सेंट्रॉइड कहां पर होगा, यहां पर होगा, और यही सेक्शन है, इसी के अबाउट हमने बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट कर रहे हैं, तो हमें ये डिस्टेंस चाहिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम सीजी ऑफ द सेक्शन, इस सेक्शन के अबाउट ले रहे हैं ना, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 1/3 ऑफ टोटल लेंथ, दैट इज x/3, दैट इज कितना हो जाएगा, x/3, और अगर हम इस पॉइंट से लेते तो कितना हो जाता है, 2x/3। तो यहां पर स्टूडेंट बहुत मिस्टेक करता है, हम बेंडिंग मोमेंट कहां पर ले रहे हैं, बेंडिंग मोमेंट अबाउट एक्स एक्स, और ये एक्स एक्स सेक्शन है, यहां पर बेंडिंग मोमेंट ले रहे हैं, तो हम सीजी का डिस्टेंस भी यही लेंगे, सेक्शन से और लोड के सीजी से। ठीक है, तो अपना जो टोटल लोड है, ये वैल्यू जो हमने निकाली है कहां पर एक्ट करेगा, सीजी पर एक्ट करेगा, यही पर एक्ट करेगा। अगर आप चाहें तो इसको वर्टिकल लोड में कन्वर्ट कर सकते हैं, यहां पर लिख दीजिए डब्ल्यू एक्स स्क्वायर बाई 2l, यही तो हुआ टोटल लोड, ये कहां पर एक्ट करेगा, x/3 ऑफ द फ्रॉम सेक्शन। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पर, x/3। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हमको मिल जाएगा अपना मैजिकल इक्वेशन, बेंडिंग मोमेंट एट एक्स एक्स, WL/6 x हो गया यहाँ पर, माइनस ये हो जाएगा आपका क्या, WX³ डिवाइडेड बाई 3 2 6 6l। ठीक है, ये हमको इक्वेशन यहाँ पर मिल गया, यही हमारा क्या है, मैजिकल इक्वेशन। बाकी चीज को हम इरेज कर दे रहे हैं इधर। ठीक है, दिस इज इक्वेशन सेकेंड, मोस्ट इंपोर्टेंट। अब यहां पर क्या करना है, हमें ए पर पहले फाइंड आउट कर लेते हैं, बी पर फाइंड आउट कर लेते हैं, देन हम मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो बेंडिंग मोमेंट एट ए, तो ए पर बेंडिंग मोमेंट क्या होगा, ए पर हमारा बेंडिंग मोमेंट क्या होगा, जब हम x इक्वल टू करेंगे 0, ये सेक्शन आ जाएगा ए पर, तो जब x इक्वल टू 0, यहां पर भी x है, यहां पर भी x है, दोनों जगह पर x है, यहां पर 0 करेंगे, यहां पर 0 करेंगे, दोनों टर्म क्या हो जाएगा, 0। तो हम ये कह सकते हैं कि बेंडिंग मोमेंट एट ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0।
अगर हम बी की बात करें, बेंडिंग मोमेंट एट बी, तो बेंडिंग मोमेंट एट बी कब होगा, इस सेक्शन को हम बी पर शिफ्ट करेंगे, दैट इज एक्स इक्वल टू एल। तो एक्स के प्लेस पर एल रख दीजिए, ठीक, कितना हो जाएगा डब्लू, एक्स के प्लेस पे एल रखेंगे तो ये हो जाएगा अपना डब्लू एल स्क्वायर बाई 6 माइनस यहाँ पर कितना हो जाएगा डब्लू एल क्यूब डिवाइडेड बाई 6 एल, और एल से एल कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना बचेगा डब्लू एल स्क्वायर बाई 6, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना आ जाएगी वैल्यू 0। दैट इज बेंडिंग मोमेंट एट बी इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमको चाहिए क्या, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, और हमें पता है कि मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कहां पर होता है, जहां शियर फोर्स अपना साइन चेंज करता है। तो शियर फोर्स अपना साइन कहां पर चेंज किया था, L बाई रूट 3 पर चेंज किया था। यहां पर लिख लेते हैं कि शियर फोर्स अपना साइन कहां पर चेंज किया था, दैट इज शियर फोर्स इज 0 एट L बाई रूट 3 फ्रॉम A। ये इंफॉर्मेशन हमको शियर फोर्स वाले में मिला था, और हमें कैलकुलेट करना है मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, हमें कैलकुलेट करना है मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, तो हम सेक्शन को कहां पर रखेंगे, सेक्शन को रखेंगे L बाई रूट 3 डिस्टेंस पर, सेक्शन को रखेंगे L बाई रूट 3 डिस्टेंस पर, दैट इज बेंडिंग मोमेंट, यहां पर क्या निकाल रहे हैं मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। ठीक है, तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कब होगा, जब हम x इज इक्वल टू क्या रखेंगे L बाई, अब देखिए हमने भी सेक्शन को A से ही x डिस्टेंस लिया है और L बाई रूट 3 भी A डिस्टेंस है, तो डायरेक्टली x इज इक्वल टू L बाई 3। ठीक है, इसको पुट कर दीजिए इक्वेशन फर्स्ट सेकंड में, ये जो अपना मैजिकल इक्वेशन है में, यहां से आ जाएगा आपका मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट इज इक्वल टू डब्ल्यू एल बाई 6 इंटू एक्स के प्लेस पे क्या रखना है L बाई रूट 3, L बाई रूट 3, अगेन माइनस डब्ल्यू एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 6L, ये क्या हो जाएगा डब्ल्यू डिवाइडेड बाई 6L इंटू एक्स क्यूब है, तो ये हो जाएगा L बाई रूट 3 का होल क्यूब। क्लियर, ये बन गया। अब यहां पर इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कैसे हो जाएगा, ये डब्ल्यू एल स्क्वायर एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 6 रूट 3 माइनस, अब देखिए यहां पर क्या होगा डब्ल्यू एल क्यूब हो जाएगा यहां पर, और यहां एक एल है, तो इस एल से एल क्यूब में एक एल कैंसिल होगा, ये कितना हो जाएगा एल स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाई रूट 3 का होल क्यूब, रूट 3 का होल क्यूब कितना हो जाएगा आपका, रूट 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे रूट 3 से, तो ये हो गया कितना 3 हो गया इंटू रूट 3, तो 3 रूट 3 हो जाएगा, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 3 रूट 3, दैट मीन्स 6 3 से कितना होगा 18 रूट 3, तो यहाँ पर डायरेक्टली हम क्या लिख सकते हैं 18 रूट 3। अब यहाँ पर कॉमन क्या ले लें, 18 रूट 3 कॉमन ले रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा आपका 3 डब्ल्यू एल स्क्वायर माइनस डब्ल्यू एल स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा आपका 3 में से एक कैंसिल हो जाएगा, 2 डब्ल्यू एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 18 रूट 3, और 2 9 जा 18, तो फाइनली हमारा मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आ गया, दैट इज मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट विल बी, ये हो गया डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 9 रूट 3, डब्ल्यू एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 9 रूट 3। ठीक है, तो ये हमारा कंपिटिटिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 9 रूट 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट वैल्यू है, ये डायरेक्टली आपको एग्जामिनर पूछेगा, और ये वैल्यू आपको याद रखना है। कहां पर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होगा, जहां पर शियर फोर्स 0 हो रहा है या साइन चेंज कर रहा है, साइन चेंज कहां पे कर रहा है L बाई रूट 3 फ्रॉम A, दैट इज 0 लोडिंग पॉइंट पर है। ठीक है, ये जितना भी इंफॉर्मेशन दिया गया है उसका हम एक यहाँ पर अलग से नोट डाउन कर दे रहे हैं, पहले तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना लेते हैं, फिर वो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को शॉर्टकट में लिख देंगे। ठीक है, तो पहले यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाते हैं। ये अपना बेस लाइन हो गया, ठीक है, और यहाँ पर शियर फोर्स डायग्राम भी बना ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर शियर फोर्स डायग्राम भी बना ले रहे हैं। तो शियर फोर्स डायग्राम अपना कैसा था, डब्ल्यू एल बाई 6, दिस इज डब्ल्यू एल बाई 6, ठीक है, और यहाँ पर कितना था आपका डब्ल्यू एल बाई 3 था नेगेटिव, ये ऐसा आया, ये ऐसा गया। ठीक है, ये क्या है आपका पैराबोलिक है, पैराबोलिक, ये भी आपका पैराबोलिक। ठीक है,
दिस इज नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव, और ये डिस्टेंस दिस इज L बाई रूट थ्री। ठीक है, अब अपने को बनाना है क्या, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। अब देख सकते हैं ए और बी पर कैसा है, जीरो है, यहाँ पर भी जीरो है, यहाँ पर भी जीरो है। मैक्सिमम WL² बाई 9√3 वो भी कैसा होगा, वेरिएशन क्यूबिक होगा, क्योंकि हमारा जो बेंडिंग मोमेंट एट एक्स एक्स था, आप वहां पर देखेंगे तो x⁻³ है, दैट इज क्यूबिकल इक्वेशन, क्यूबिक पैराबोला। तो यहाँ पर कैसा बनेगा, क्यूबिक पैराबोला, यहाँ पर जीरो, यहाँ पर भी जीरो। तो आपको ऐसा बनाना है कुछ कि यहाँ पर मैक्सिमम जाए वैल्यू, ये कुछ ऐसा बन गया, ठीक है, ये वैल्यू, और यहां पर हमको मिल गया बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम, दिस इज, एक मिनट, ये हो गया आपका मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। इसका वैल्यू कितना है, WL² डिवाइडेड बाई 9√3। ठीक है, ये डिस्टेंस L बाई रूट थ्री। तो ये हो गया शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट। अब यहीं पर आप देखिए, जो हमने शॉर्ट फॉर्म बताने के लिए कह रहे हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं बी पर कितना अपना रिएक्शन हुआ, बी का रिएक्शन कितना था, WL/3 था, पॉजिटिव था। ए पर रिएक्शन कितना था, WL/6 था, क्या था, पॉजिटिव था। और अब देखिए शियर रिएक्शन हो गया, अब शियर फोर्स की बात कर रहे हैं। ए पर कैसा शियर फोर्स था, पॉजिटिव WL/6 था। बी पर कैसा शियर फोर्स था, नेगेटिव WL/6 था। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पर नेगेटिव। अगेन जीरो शियर फोर्स कहां पर था, L/√3 पर था फ्रॉम ए। एंड मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना हुआ, WL² बाई 9√3, जहां पर शियर फोर्स जीरो हुआ। तो ये इतना इंफॉर्मेशन आपको याद रखना है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं पर क्लोज करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम सिंपली सपोर्टेड बीम, जो कि एक आपका कपल से सब्जेक्टेड होगा, और उस पर हम एनालिसिस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।